अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल की अथाह गहराइयों के साथ दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात हुजूर सिराज मिल्लत के उर्स में जमा है। बेशक अल्लाह पाक हम सबों को सिराजी फैजान से माला माल फरमाए, आमीन। और हमेशा हमेशा हम सब के घरों में ये फैजान जारी रहे, हमारी नस्लों में भी जारी रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसे मैंने अभी तिलावत की, इख्तिसार के साथ उसका मफ़हूम बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दरजात बुलंद फरमाता है, बेशक। और जो इल्म वाले हैं उनके तो कई दरजात बुलंद फरमाता है, बेशक। सुभान अल्लाह। कितना बुलंद फरमाता। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में भी ये हदीस नकल फरमाई कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आलिम और गैर आलिम के दरमियान 700 दरजात का फर्क है। कितना? 700 दर्जों का फर्क है। और हर एक दर्जे के दरमियान 500 बरस का रास्ता है, बेशक। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा कर सकते हैं कि आलिम का मकाम किस कदर बुलंदो वाला है। सुभान अल्लाह। हम हरगिज़ कभी ये दर्श नहीं देते अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, IAS मत बनाओ, बड़े दर्जों पे फायज मत करो, उसको तिजारत मत सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, लेकिन उसके साथ साथ जितना हमारे ऊपर फर्ज है उतना हमें सिखाना फर्ज है, बेशक। अकायद का इल्म पहले अपने बच्चे को दो ताकि वो गुमराह न बने, बेशक। फराइज़ व वाजिबात का इल्म दो ताकि बदअमल न बने। हुजूर सिराज मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर यही काम किया, बेशक। दुनियावी इल्म की भी दावत दी, लेकिन पहले बताया कि पहले इतना तो जरूर सिखा दो कि तुम्हारा बच्चा बाईमान बन करके रहे, बेशक। और उसके लिए हर जगह कोशिश करते रहे। जहां पर गए आपने सिर्फ रस्मी खिताब नहीं फरमाया, रस्मी पूरी पीरी मुरीदी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे इलाके के भी बहुत से लोग, बहुत से उलमा और बेफज़ली ताला मेरे बड़े ऐसे अच्छे शागिर्दीन मौजूद हैं कि जिनके इल्म और फज़ल पर मैं भी नाज किया करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सिराज मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ो करम से इतना माला माल किया कि जिधर भी नजर उठाइए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नजर आते हैं। फैज़ाने सिराजी से हमारे इलाके में हुजूर सिराज मिल्लत ने करम फरमाई करके इस नाचीज की दावत पर हाजिरी तशरीफ लाए और आपकी तशरीफ आवरी
जामिया सुन्निया रज़विया मनोरा में हुई, जहाँ के नाज़िम आला मेरे शागिर्द मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा भी तशरीफ फरमा है। उस वहाँ पर आपने 3 दिन तक क़याम फरमाया और छोटे छोटे गाँव में आप तशरीफ ले गए। कोई मीलाद की महफिल, ऐसा नहीं कि इतने बड़े पीर हैं तो बड़ा जलसा करेंगे तभी जाएंगे, ये आपके मिजाज में नहीं था। छोटे छोटे गाँव, उन्हीं छोटे गाँव में एक गाँव हरिपुर नाम से भी था बायसी इलाके में। यहाँ बायसी के बहुत से लोग मौजूद हैं। वो गाँव है कि जहाँ का एक बहुत बड़ा उस्ताद शायर, सीमांचल का उस्ताद शायर कहलाता था, शाहिद यूसुफी नाम से। ये वो शाहिद यूसुफी था कि 1995 में जब बरेली शरीफ के इंटर कॉलेज के मैदान में उससे रिजवी पर उन्होंने नातिया अशआर पढ़े थे, जिसका मतलब ये था कि जमाले नबी सौ फिगन देखते हैं, जिधर देखते हैं चमन देखते हैं, कोई फिर से अहमद रजा भेज या रब, अजब नजदियों का चलन देखते हैं। जब ये शेर पढ़ा था तो पूरा इंटर कॉलेज गुलो गुलजार हो गया था और नारे पे नारे लग रहे थे और सभी की जबान पर था कि कोई फिर से अहमद रजा भेज या रब, अजब नजदियों का चलन देखते हैं। उस गांव में पहुंचे मीलाद और चहलुम की एक महफिल में हुजूर सिराज मिल्लत। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से पीर होते हैं, पहुंचते हैं, वाहवाही लेते, नजराला लेते, वापस हो जाते हैं, लेकिन उस महफिल में जब पहुंचे तो वहां पर नारा लगने लगा, सरजमीने हरिपुर जिंदाबाद। गांव का नाम हरिपुर है। क्या नारा लगा? सरजमीने हरिपुर जिंदाबाद। इतना सुनना था। हुजूर सिराज मिल्लत ने फौरन माइक लिया और पढ़ने वाले को रोका, क्या बोलते हो, क्या कह रहे हो? सरजमीने हरिपुर जिंदाबाद। लोग कहेंगे हुजूर इस गांव का वही नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाया, हाँ गांव का यही नाम है, रहेगा, जगह जमीन इसी नाम पर है, वो रहेगा, लेकिन तुम जब नारा लगाओ तो उस वक्त सरजमीने हरिपुर जिंदाबाद मत कहो, बल्कि सरजमीने नबीपुर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरजमीने नबीपुर जिंदाबाद हो, जो है तो है अपनी जगह, लेकिन ये नुक्ता रसी देखिए, सिराज देखिए, नाम क्या आ रहा था? हरिपुर। और उसके साथ साथ जिंदाबाद का नारा लग रहा था। तो फरमाया नाम अपनी जगह रहने दो, लेकिन जब जिंदाबाद के नारा लगाते हो तो उस वक्त हरिपुर मत कहो बल्कि नबीपुर कहो। सुभान अल्लाह। सिराज मिल्लत है। अल्लाहु अकबर। ये सिराज मिल्लत जहाँ जाते थे अजब अंदाज था। हमारे इलाके में जो भी सफर होता था ये फकीर उसके साथ रहता था, मैं साथ जाता था। एक बार वहीं से यानी जामिया सुन्निया रिजविया से गाड़ी पर बैठे और हम लोगों को दारुल उलूम इमाम अहमद रजा वहां पर जाना था। रास्ते में असर की नमाज का वक्त आया, दलकोला जगह पर पहुंचे, असर की नमाज का वक्त हो गया। हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाया कि चलो नमाज पढ़ेंगे, कहीं ऐसा न हो कि नमाज कज़ा हो जाए। यहाँ सुन्नियों की मस्जिद किधर है? मैंने बताया रजा जामे मस्जिद दलकोला है, यहीं पर मौजूद है, चलिए वहीं चलकर नमाज पढ़ लेंगे। जमाअत हो चुकी थी, इमाम साहब निकल चुके थे, हम पहुंचे। हुजूर सिराज मिल्लत ने इमामत फरमाई। नमाज पढ़ने के बाद वो जो सजाया गया था डेकोरेशन के तौर पर, वो डेकोरेशन में एक कागज यानी प्लास्टिक पन्नी था और उस पन्नी के अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें कोई औरत इस तरह से प्रणाम कर रही थी। हमारी नजर भी इतना बारीक था, वो इतना छोटी था, हमारी नजरें नहीं जा रही थी। अब तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन हुजूर सिराज मिल्लत ने सलाम फेरते ही फौरन देखा और कहा कि ये जो सजाया गया है इसको निकालो। जलाल में फरमाया इसको निकालो। हम सब घबरा गए, मामला क्या है? जब अंदर जाकर देखा तो उसमें एक औरत नाम कर रही थी। यानी आपकी जाहिरी नजर भी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े चश्मे वाले नहीं देख सकते थे, और बातिनी नजर तो ऐसी है कि उसका जवाब ही नहीं। हुजूर सिराज मिल्लत का फैजान करम। बेशक उसी सफर में हुजूर सिराज मिल्लत को मैंने कहा कि हुजूर मेरा भी छोटा सा गांव है, वहां पर भी आप कदम रंजा हो जाए और वहां पर भी अपने कदम रख दें ताकि फैजाने
फैजान आला हजरत से लोग माला माल हो चुके हैं। हुजूर सिराज मिल्लत ने कहा यकीनन जाएंगे, पीरों की तरह बैठे रहना, खाते रहना, पीते रहना, ये तो आपके मिजाज में था ही नहीं। हमारे गांव सिमलिया में पहुंचे, उस वक्त हमारा मदरसा बहुत छोटा सा मदरसा था जिसका नाम मदरसा गरीब नवाज था। हुजूर सिराज मिल्लत पहुंचे इस हाल में कि उस मदरसे में जो बांस और कमची की टट्टियां थी वो भी टूटी हुई थी, ऊपर छप्पड़ पड़ा हुआ था वो भी बेतरतीब था, नीचे लोगों ने चटाइयां बिछाई थी, उसके ऊपर चादर डालती थी। हुजूर सिराज मिल्लत वहीं पर पहुंचे, आराम से बैठे और बैठने के बाद वहां के अराकीन को, हमारे चाचा वगैरह को बुलाया और पूछा इस मदरसे का नाम क्या है। लोगों ने बताया इस मदरसे का नाम मदरसा गरीब नवाज है। हुजूर सिराज मिल्लत ने कहा कि गरीब नवाज के नाम पर मदरसा रखा है और इस हालत में रखा है, इसे ठीक ठाक करो। गरीब नवाज तो कैसे कैसों को नवाज देते हैं, उनके नाम पर मदरसा है और इस हाल में है। लोगों ने कहा हुजूर गुर्बत है, परेशानी का आलम है, इसकी ताबीर नहीं कर पाते हैं। हुजूर सिराज मिल्लत ने सन 2008 की बात है, जब 100 रुपए की बड़ी कीमत थी, अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाल कर सुभान अल्लाह, और कहा मेरी तरफ से कबूल करो और इसका तामीरी काम शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर सिराजे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50,000 रुपए 2008 में निकाल करके दिया, फरमाया कि चलो इस मदरसे की तामीर कल से शुरू हो जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत है कि आज मुकम्मल शानदार तौर पर वो मदरसा तामीर हो चुका है। और उसके साथ फरमाया कि सिर्फ गरीब नवाज तुमने रखा है, जब थोड़ा इसमें तब्दीली करो, इसका नाम मदरसा फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, फैजाने गरीब नवाज। देखिए बाखरी नजर कि किस तरह से अल्फाज के हेर फेर को पहचाना करते थे और डाला करते थे। हुजूर सिराज मिल्लत इसका नाम रखो मदरसा फैजाने गरीब नवाज। फिर फरमाया कि ये तो बहुत बड़ा गांव है, सिमलिया काफी लंबा चौड़ा गांव है, इस मोहल्ले का क्या नाम है। लोगों ने बताया हुजूर इस मोहल्ले का वैसे तो कोई नाम नहीं है। हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाया कि इस मोहल्ले का नाम आज से रजा नगर रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर सिराज मिल्लत का रखा हुआ नाम इतना मशहूर हुआ कि उसके बाद और मोहल्ले वालों ने अपने अपने मोहल्लों के कितने नाम रखे, उन नामों से कोई नहीं जानता, लेकिन उस पूरे इलाके में जो ही कहिए रजानगर सिमलिया तो सब जानते। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। बेफज़्ल ही ताला सिराज मिल्लत का कदम पड़ना था, उस मोहल्ले से इतने दीन के काम हुए कि उस मदरसे से बहुत सारी खुराफातों को मिटाया गया। वहाँ आस पास में जो बुराइयां फैली हुई थी उन सारी चीजों को वहाँ पर खत्म किया गया। ये फैजान था जो चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे वो इलाका छोड़कर बाहर आ जाना पड़ा और जाहिरी तौर पर लग रहा था कि अब शायद सिराजी फैजान यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन हुजूर सिराज मिल्लत ने अपने रूहानी फैज से अपने शहजादे हुजूर हाशमी मियां क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली को किस किस तरह से एक सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए वहां पर भेज दिया। और आज नगर सिमलिया में सिराजी फैजान इतना जारी है, बेशक मस्जिद बन चुकी है, बेशक बन चुका है, खानकाह बन चुकी है। और सब कहने पर मौजूद, सब ये कहने पर मजबूर है कि जहे मस्जिद मदरसा वो खानकाह है कि दरवे बोझ किलो काले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ पे किलो काले मोहम्मद हो रहा है और सिराजी फैजान जारी व सारी है। बेशक अपने वक्त के मुताबिक अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो हुजूर सिराज मिल्लत के साथ जो मेरे अस्पार हुए उनकी रुदाद सुनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हुजूर सिराज मिल्लत की गुलामी में कबूल फरमाए और हमेशा हमेशा उनके फयूज़ व बरकात से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।